हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज 9th का जो पहला फिजिक्स का चैप्टर है मोशन, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब मूवमेंट। जब कोई वस्तु अपना स्थान चेंज करती है, तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं इधर आया हूँ, तो आई एम इन मोशन। आई एम इन मोशन। तो मोशन का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी, जैसे मैं एक बॉडी हूँ, तो ए बॉडी इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to surrounding fixed objects। इसका मतलब हुआ कि आपके चारों तरफ जो चीज़ें फिक्स हैं, दीवार है, बोर्ड है, बेंच है, जो भी चीज़ें हैं, बिजली का खंभा है, पेड़ है, उसके रिस्पेक्ट में जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो तो आपको कहा जाएगा कि आप मोशन में हैं, यू आर इन मोशन। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंदर रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है विश्राम, यानी कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं हिल डुल नहीं रहा हूँ, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मैं रेस्ट में हूँ। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। ए बॉडी is said to be in rest if it does not change its position with respect to surrounding फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ, दीवार से मेरी दूरी, इधर से पेड़ से मेरी दूरी फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये कहा जाएगा मैं एक बॉडी हूँ। कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी चीज़, वस्तु, वो रेस्ट में कही जाएगी यदि वह अपनी अवस्था अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स के जो रेस्ट में हैं चेंज नहीं करती है। तो ये मैंने लिखा है, बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स। अब अगला टॉपिक आपके आता है रेफरेंस पॉइंट क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी फिक्स चीज़ें हैं, तो उन फिक्स चीज़ों में से किसी एक फिक्स चीज़ को हम जो है रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिससे हम अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। वैसे दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनसे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, परंतु हमने एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानना है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैंने फिक्स पॉइंट मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, तो इससे मैं आगे आ रहा हूँ, इससे मैं पीछे जा रहा हूँ, इसके इधर जा रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, बोर्ड इज ए बॉडी, इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो यही पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है ए फिक्स्ड पॉइंट। ए फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। वह अपनी अवस्था में बदलाव लाती है किसी फिक्स पॉइंट पर। मान लीजिए ये आपका कोई पेड़ है, ये ट्री है, और ये गाड़ी, ये कोई गाड़ी है, ये इधर जा रही है, तो इसमें फिक्स चीज कौन सी है? ये पेड़ आपका फिक्स है, और ये गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी किस में है? मोशन में है। और ये पेड़ आपका क्या कहलाएगा?
रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि पेड़ अपनी अवस्था नहीं बदल रहा, पेड़ वही है। अवस्था में बदलाव किसके में आ रहा है? गाड़ी के में आ रहा है। गाड़ी जो है अपनी दूरी इस पेड़ से चेंज कर रही है, गाड़ी चेंज कर रही है, गाड़ी चल रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ दोनों केस आगे ये जो पेड़ है वो रेस्ट में है, क्योंकि ये पेड़ दूसरे पॉइंट के हिसाब से वहीं पर है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जबकि ये जो गाड़ी है ये अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री पोजीशन चेंज कर रही है। तो गाड़ी इज इन मोशन, दिस कार इज इन मोशन एंड दिस ट्री इज इन रेस्ट। एंड दिस रेस्टिंग पॉइंट यानी कि रेस्टिंग बॉडी जिसके रिस्पेक्ट में हम इस कार की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब अगली बात जो इसमें आ रही है रेफरेंस पॉइंट मोशन, इसके बाद ये किया कि ये आपका पेड़ है, ये पेड़ है। अब ये जो गाड़ी या कोई भी आप देख रहे हो, ये आदमी है मान लीजिए, ये इस साइड में जा रहा है, इधर ये जा रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन। अब ये यहाँ से यहाँ पर है, फिर धीरे धीरे यहाँ जाएगा ए पोजीशन, फिर बी पोजीशन पे जाएगा, फिर ये सी पोजीशन पे जाएगा। यानी कि ये व्यक्ति इस रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या कराती है? ये डिस्टेंस कराती है। क्या कराती है? डिस्टेंस। एक्चुअल में अब क्या है कि ये जो इस रास्ते से जा रहा है, ये रास्ता पकड़ा इसने, ए बी सी ऐसे जा रहा है। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो रियल पाथ की मेजरमेंट है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 मीटर था, फिर ये फिर 10 मीटर चला, ये 10 मीटर और जाएगा, इधर आगे बढ़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस जैसे मैथ में आप निकालते हो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 10 + 10 + 10 यानी कि 10 + 10 + 10 30 मीटर। जब 30 मीटर लिख रहे हो, आपकी कॉमन सेंस काम करती है कि मीटर किसकी यूनिट होती है? मीटर डिस्टेंस की होती है। अब इसी चीज़ को हम इसमें बताएंगे, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द रियल पाथ कवर्ड। रियल पाथ कवर्ड यानी कि वास्तव में जो आपने रास्ता कवर किया है, आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। ये हो सकता है आप ऐसे जा कर के आप इधर भी जा सकते थे, फिर आप हो सकता है इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो ये आप रास्ता कवर कर रहे हो। इसके रिस्पेक्ट में जो ये रास्ता आपने कवर किया है, इसकी जो टोटल मेजरमेंट है वो आपका डिस्टेंस कराती है। तो डिस्टेंस इधर इसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। अब आ रहा है अगला पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, हिंदी में इसको विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपने किसी के स्थान को बदला है, स्थान बदला गया। मान लीजिए आप यहाँ थे, आप यहाँ गए, फिर आप इधर गए, फिर आप इधर आए, ए बी सी और ये आपका पॉइंट है डी। आपने देखा कि ये तो आपका रास्ता है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए 5, ये 3 और ये 4। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई है? डिस्टेंस हुई 5 + 3 + 4, ये सब मीटर में है। तो कितना हुआ? 5 3 8 और 4 12 यानी कि 12 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस है। परंतु आपने देखा कि आप ए पोजीशन से कहाँ गए? लास्ट पॉइंट डी है। तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्शनल, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, डायरेक्शनल डिस्टेंस ही है। इसमें एक वर्ड आ गया डायरेक्शन। तो शॉर्टेस्ट डायरेक्शनल डिस्टेंस इज
नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख सकते हो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्शनल path covered by a body from initial point to the final point। ये आपका इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गई है, आपका फाइनल पॉइंट है। तो ये इनिशियल पॉइंट से जो आपका फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी है और ये डायरेक्शनल है। मैंने डायरेक्शनल वर्ड यूज किया क्योंकि ए से आप बी की तरफ जा रहे हो और ये डायरेक्शनल है, तो इसको हमने डिस्प्लेसमेंट कहा। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ डायरेक्शनल, इसमें स्पीड डिस्टेंस में डायरेक्शनल शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो इनको फिजिक्स में दो रूपों में जाना जाता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल और केवल मेजरमेंट होता है, केवल और केवल मेजरमेंट होता है, स्केलर, जिसमें खाली स्केलर मापना है। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which have only magnitude, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है, मात्रा है, वो कितनी है, क्वांटिटी है। जैसे आप चीनी लाते हो 5 kg, 5 kg, कोई रोप खरीद के लाए तो आपने लिखा 10 मीटर, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जिनके अंदर केवल मेजरमेंट है, 5 kg है, ये रस्सा कितना है, 10 मीटर लंबा है, परंतु इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इनको वैसे भी हम हिंदी में दिश राशि, यानी कि जिसमें दिशा नहीं है, और ये है सदिश राशि, सदिश राशि यानी कि जिसमें दिशा है, सैमिशा। तो यही है, ऐसे ही बिल्कुल आसान याद करना। इसमें केवल करना है, देखो, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, यानी कि वो भौतिक इकाइयां, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं दोनों। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक इकाइयां हैं। तो इसमें दो मैंने बताया, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर मैंने बताया, इसमें वेक्टर क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि इसमें दोनों चीजें हैं। जैसे अभी आपने इसमें देखा है कि आप ए से और बी की तरफ गए, ऐसे नहीं गए, ये रास्ता ए बी देगा, ये मान लीजिए ए बी। तो इसमें ये डायरेक्शन दे रखी है, और डायरेक्शन में आप देखते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है, परंतु डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन है। तो ये आपकी क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी है और मेजरमेंट भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की कुछ लंबाई होगी। मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये सीधे की सीधे कितनी आ रही है, ये मान लीजिए 4 है, और ये कितने थे, 3 और 2 5 और 2 7 है, ये यानी कि डिस्टेंस है। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, 3 + 2 + 2 यानी कि 7 मीटर। परंतु डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे एरो लगा देता हूँ, तो ये डिफरेंस कर दिया, जिस पर एरो लगा दिया वो क्या हो गई,
वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जिसमें एरो नहीं है वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि ए से बी की जो दूरी है वो 4 मीटर है, 4 मीटर। इसका मतलब ये आपकी स्केल वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या थी आपकी स्केलर क्वांटिटी। इतना मैंने आज आपको शुरुआत की है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैंने बताई है इस लेसन के बारे में। मोशन है, मोशन इसका टाइटल है तो मोशन के बारे में बताया कि मोशन क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है वो मोशन है। रेस्ट क्या है, जब अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं करता है, अब कर रहा है नहीं कर रहा है, दो चीज़ें आपके सामने खड़ी हुई है और दोनों में से कोई ना कोई बॉडी हलचल करती है तो आप बताते हो कि ये बॉडी चली है। तो जिसने अपनी पोजीशन चेंज करी, आप दूसरी पोजीशन को देख रहे हो, दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो दोनों को देखते हो, एक फिक्स है, एक ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो जिसने पोजीशन चेंज करी है, जैसे मान लीजिए ये फिक्स है और ये मेरा हाथ है, ये फिक्स पॉइंट है, ये मेरा हाथ है, आप दूर से देखें दोनों है, परंतु मैंने मेरे हाथ को इधर सरकाया है, तो कौन मोशन में है, ये मेरा हाथ मोशन में है और ये पेन जो है ये क्या है, रेस्ट के अंदर है। फिर इसी से तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट में जिसको हम फिक्स पॉइंट मानते हैं और उससे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, आगे पीछे जहाँ भी जा रहे होते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा था जब हम पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उस दूरी को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, दाएं बाएं आप जा सकते हो, तो उसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, तो हमारे उसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। दूसरा मैंने कहा डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट है, तो जैसे मैं इधर से इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आ गया लास्ट वाइज, तो ये लास्ट जो मेरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डायरेक्शनल है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसमें क्वांटिटी भी आ गई है और इसमें डायरेक्शन भी आ गई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने केवल इसकी शुरुआत करी है, थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है ना। तो कल मैं इसका सेकंड पार्ट आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आज डिस्टेंस तक लिया है, तो कल नई क्वांटिटी आपको बतानी है इसके अंदर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।